आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में गरीबों के उस समय चूल्हे ठंडे हो गए जब वे दर्द प्रशासन ने अपना बुलडोजर गरीबों की रोजी रोटी पर चला रहा था। कहा जाता है सरकारी शासन और प्रशासन लोगों की भलाई के लिए बना है और उस बसाने के लिए, ना कि उजड़ने के लिए। हाँ, जब कहीं कुछ गलत होता है तो उसे दंड भी दिया जाता, किंतु यह कैसी सरकार है और कैसा प्रशासन जहां गरीबों पर ही अत्याचार हो रहा और वहीं पड़ोस में अमीर लोग ताली बजाकर से उस गरीबों के बुझते चूल्हे को देखकर जोर शोर से हंस रहे। ईश्वर ऐसा ना हो तो इंसान को माफ करेगा और ना ही सरकार को और ना सरकारी कर्मचारियों और सरकारी नुमाइंदों को। हम बात करते हैं यूपी के जनपद सीतापुर मन्नी चौराहे की, जहां पर कुछ लोग रोटी रोजी कमाने के लिए, अपने बच्चों और बीवी का पेट भरने के लिए सड़क पर ठेला एवं कुंज लगाकर दो जन की रोटी कमाते हैं। ऐसे गरीब, मजबूर है ना असहाय लोगों पर शासन और प्रशासन का कैसा बुलडोजर गरजता है, या तो केवल उनका दिल और आत्मा जानती है। मजे की बात तो यह है कि भ्रष्ट और बिकाऊ प्रशासन पड़ोस में खड़ी इमारत जो नाले से 2 फीट आगे बनी है या नाले पर बनी है या इससे भी ज्यादा आगे बनी है, उस पर जिला प्रशासन या बुलडोजर की आंखें नहीं जाती, या यूं मान लिया जाए भ्रष्ट शासन और प्रशासन इस ओर देखना गवारा नहीं समझता। फिलहाल जो भी हो, यूपी के सीतापुर जिले के आला अधिकारी से लेकर और कर्मचारियों ने इतना झूठ बोलना सीख लिया कि उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस संबंध में जब नगर पालिका कर्मचारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि नगर पालिका की तरफ से तो केवल बुलडोजर और अन्य जरूरी चीज की गई थी, बाकी तो ऊपर वालों का हाथ है। हम भैया इसमें क्या कर सकते हैं, नौकरी करना है, मजबूर है, बात जाहिर सी है। अगर नौकरी करना है तो सुना है, आखिर सुनने वाला या कौन दे रहा गरीबों को जख्म, और जख्म इसका राज खुलना बाकी है। आदर्श जी, जिसे मनी चौराहे पे आक्रमण चलाया गया है प्रशासन के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य था? किस तरीके चलाया गया? कुछ लोगों को तोड़ दिया गया, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, इसका क्या उद्देश्य है? इसका शासन की मंशा थी कि जो रोडों पे लोगों को निकलने में, आने जाने में, आवागमन में असुविधा हो रही है, वो असुविधा खत्म हो जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। लेकिन शासन की मंशा के विपरीत प्रशासन में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार को बदनाम करने की नीयत से, इस पार्टी और सरकार को बदनाम किया जाए, उस नीयत से उस अभियान को अपने तरीके से वो डाइवर्ट करके, और जो गरीब है रोड के किनारे खुर्चियाँ लगा के और अपना जीवन यापन कर रहा है, छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनको उजाड़ने का काम जो ये प्रशासन कर रहा है। और ऐसे पैसे वाले मजबूत लोग जिनकी पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं नालों के ऊपर, जिनके पूरी रोडें जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, बंद कर रखी है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। ये सीधा ये प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी और कर्मचारी इस सरकार और पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेताजी, जैसा कि देखा गया, सर्वे देखा कि हम लोगों ने किया है, तो सड़क से काफ़ी दूरी पर है, उनके छज्जे गिरा दिए गए हैं, उनके चौधरे तोड़ दिए गए हैं, लेकिन जो नाली पर बने हुए हैं उनको कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ जो हमने आपको बताया कि वो अपनी तरीके से उन आदेशों निर्देशों का अपनी तरीके से उसका सीधा उल्लंघन करके सिर्फ सरकार और पार्टी को बदनाम करने के लिए, इसके लिए मैं चाहूँगा मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और जो माननीय हैं वो तत्काल इसका संज्ञान ले कि प्रशासन में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी जो ये गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका तत्काल संज्ञान ले और इसमें हस्तक्षेप करें। जैसे कि सुना जा रहा है कि जैसे जब यहाँ ग्रामीण जो नगरवासी एकत्रित हुए हैं तो जो भी कर्मचारी थे वो लोग भाग गए थे, ऐसा क्या है? मैं खुद उस समय जिले की बैठक में था, मौजूद था। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैं सीधे वहाँ नेपालापुर जिला कार्यालय से वापस आया भाग के, और सीधे यहाँ तब तक सारे कर्मचारी भाग चुके थे, चले गए थे। और अब आप बात करेंगे तो सारे जो भी कर्मचारी अधिकारी सब एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे। जिला प्रशासन कहेगा ये नगर पालिका का काम है, नगर पालिका के लोग कहेंगे कि ये जिला प्रशासन ने कराया है, ये एक दूसरे की तरफ करेंगे। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा जिनके रोजी रोटी जिनकी उजाड़ी गई। नेताजी, जैसा कि आप भाजपा के नगर अध्यक्ष यहाँ के हैं और आपसे लोग उम्मीदें रखते हैं, और आप ही के शासनकाल में अगर उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी, उन पर अत्याचार किया जाएगा, तो क्या उम्मीद करते हैं कि 27 में वापस आएंगे आप?
मुझे जैसे जानकारी मिली मैं तुरंत यहाँ मौके पे आया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, मैंने उनसे बात भी की, लेकिन प्रशासन के अधिकारी सारे गायब थे। और मैंने तत्काल माननीय जिलाध्यक्ष जी को और ज़िले के और सम्मानित जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको सूचित भी कर दिया है। और मुझे आश्वासन दिया गया है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डीएम या एसडीएम उनसे बात की जाएगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। संगठन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? जो भी होगा हम सब लोग करेंगे, उसके लिए पूरी तैयारी है कि इस तरीके का अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। आपका परिचय? मैं नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रकाश सिंह। सबसे पहली बात तो ये है प्रशासन की योजना क्या थी, उस योजना को उजागर करना चाहिए था। किस तरीके से उनको अतिक्रमण हटाना था और जो मूल समस्या थी पानी जलभराव की, जलभराव किस कारण से हो रहा था उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। नेताजी क्या जिनके अतिक्रमण हटाए गए इनको कोई नोटिस पहले दी गई थी? कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दी गई। प्रशासन की जैसी इच्छा हुई वैसा उन्होंने किया है। लोगों की टीनें तोड़ दिया, लोगों के चौतरा तोड़ दिए हैं और कोई मानक नहीं है। नियमानुसार तो प्रशासन की तरफ से नोटिस देनी चाहिए उनको। बिल्कुल देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए अधिकारी लगे हुए हैं। तो क्या एक्शन लेंगे आपके जो नेता लोग हैं या आपकी पार्टी के लोग हैं? नहीं, हमारे नगर अध्यक्ष जी ने नेतृत्व को उसकी जानकारी दे दिया है कि क्यों किया गया है, वो बहुत ही गलत किया गया है, क्योंकि इसमें गरीब तबके लोगों को प्रताड़ित किया गया है। आपका परिचय? मैं अशोक राठौर, जिला महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा सीतापुर। बोलिएगा सर्वप्रथम प्रशासन की खुलेआम ने दबंगई है। पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। कार्यकर्ता आम नागरिक को खुलेआम परेशान किया गया है। अब आप ही की सरकार में अगर कार्यकर्ता या आपके नगरवासी परेशान किए जाएंगे तो कैसे आप 2027 फतेह करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल 27 बिल्कुल फतेह करेंगे। उसकी वजह से हम लोगों ने दोपहर में जाम भी किया था। कैसे बिल्डोजर चला के फतेह करेंगे? जिलाध्यक्ष जी से बात हुई है, एसडीएम साहब सबसे बात हुई है, बनवाने का पूरा आश्वासन दिया गया। आपका परिचय? ऋषभ त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।